हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। हम अपने चैनल पर बहुत बात करते हैं हेल्थ के बारे में, ब्यूटी के बारे में, और अपने आप को फिट कैसे रखें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, या अपना स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और साथ में ये भी बात करते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे बचें। अब लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो उनका मेन कारण अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है एक ही कारण है, अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो काफी कुछ अपने आप सुधार हो जाएगा। आज उसी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि वो एक कारण कौन सा है, क्यों वो हमें परेशान करता है, क्यों उसको सही करना जरूरी है और कैसे सही करना जरूरी है। इसके लिए एक रेसिपी भी शेयर करूंगी जिसको अगर अपना लिया जाए तो बहुत जल्दी फायदा होगा। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरी बात ठीक से समझ आए, ठीक से पता चले, और बीच बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ेंगे, ये कितना लेना है, ये कितना करना है, या कैसे लेना है। वो क्योंकि आप जब स्किप करके देखते हैं तो वो चीजें छूट जाती है और बार बार पूछना पड़ता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं कह रही हूँ कि एक ही बार में अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज एक ही बार में समझ आ जाएगी। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ बताने से पहले, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलनी शुरू हो जाएंगी और वीडियो आप देख पाएंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कई बार बोलते हैं, अरे आंटी आपको तो हमने बहुत दिन बाद देखा। ऐसा नहीं है, मैं तो हफ्ते में 3 वीडियो डालती हूँ। आपने शायद नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं किया होगा, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आई। तो बेल आइकन को दबाना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा टॉपिक है। वो है आज का बर्निंग टॉपिक, बढ़ा हुआ वजन और बढ़ती हुई तौन। 30 के बाद मैक्सिमम लोगों के साथ ये समस्या शुरू हो जाती है। 30 तक तो भागते दौड़ते हैं, समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है, और लगता है कि हाँ सेहत बहुत अच्छी है। लेकिन जब 30 क्रॉस कर लेते हैं तो ये बढ़ा हुआ वजन सबसे पहले बनता है कॉस्मेटिक इश्यू। कई लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है अगर बेकाबू वजन बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि बढ़ते हुए वजन के साथ आप अपना उतनी एक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं, आप उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, और देखने में भी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब सी लगती है। तो कॉन्फिडेंस लूज होता है। क्यों करे भाई कॉन्फिडेंस लूज? अच्छी बात यह है कि हम इसको काबू कर सकते हैं। चाहे हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें, चाहे हम साइंस के हिसाब से देखें, दोनों ही तरीके में ये लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है कि हम इसको काबू कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी बॉडी में वजन जब बढ़ता है जब बॉडी में अम्मा बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपका डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप खा तो रहे हैं, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इधर उधर पड़ा हुआ है, फैट की तरह जमा हो रहा है, फूड गैस एसिडिटी का कारण बनता है, वाटर रिटेंशन का भी कारण बन जाता है। जो आजकल की लाइफस्टाइल डिजीज है उनका बेस रीजन यही है। अगर हम साइंस की बात माने तो साइंस भी ये कहता है कि जब आप एक्सेस कैलोरीज खाते हैं तो कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते हैं, तो आपका वजन बढ़ने का कारण बन जाता है। अगेन वो भी आपकी डाइट की वजह से ही हुआ, या आपकी एक्टिविटी पूरी नहीं है उसकी वजह से हुआ। बढ़ा हुआ वजन बहुत सारी बीमारियों का कारण तो बनता ही है, एजिंग का भी कारण बनता है। बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। आपकी कैलेंडर की एज कुछ भी हो, लेकिन आपकी मसल्स की एज, आपकी बोन्स की एज एकदम से बढ़ जाती है और आप बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और कई डिजीज हो जाती है। डिजीज यानी डिसईज ऑफ द बॉडी में कुछ ना कुछ अनकंफर्ट चल रहा है। थोड़ा सा भी ध्यान अगर दिया तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, स्टैमिना बढ़ जाएगा, काम करने की ताकत बढ़ जाएगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाएगी। मतलब आप बीमार भी नहीं होंगे। क्योंकि वेट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप स्लिम दिखें। स्लिम तो बहुत लोग दिखते हैं, मैंने देखा है जो ये सीरियल्स वगैरह में पिक्चर में काम करते हैं, बिल्कुल स्लिम ट्रिम होते हैं, लेकिन 4 कदम चलते ही चक्कर आते हैं। कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए जरूरी है कि वेट को हेल्दी तरीके से मैनेज किया जाए, जो आयुर्वेद हमें सिखाता है। साइंस भी यही कहता है, लेकिन साइंस को हम लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, और आजकल इसी का फायदा फिटनेस इंडस्ट्री उठा रही है। आप कहीं भी जिम में चले जाओ, वहां पर आपको वेट मैनेज करने के लिए अलग अलग पाउडर मिल जाएंगे, अलग अलग प्रोटीन के पाउडर मिल जाएंगे। ये पाउडर पानी में घोल के पी लो, आपको भूख नहीं लगेगी और आपका वेट जो है वो मैनेज हो जाएगा।
ऐसे मैनेज नहीं होते वेट, ऐसे सिर्फ बीमारियां बढ़ती हैं। क्योंकि आपने अगर बहुत बहुत ज्यादा प्रोटीन भी खाया तो वो सीधा आपकी किडनी पर असर करेगा, किडनी को खराब करेगा, लीवर पर प्रॉब्लम होगी। जब आपके डाइजेस्टिव जूसेस ही नहीं बनेंगे तो फिर आप कैसे हेल्थी रह सकते हैं? सिर्फ आप पाउडर पी के हेल्थी नहीं रह सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारी जो किचन है वो किसी भी फार्मेसी से कम नहीं है। उस फार्मेसी से हम कुछ एक चीजें लेंगे, उससे अपनी एक ड्रिंक बनाएंगे और उस ड्रिंक को हम पिएंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि वो सारी की सारी ड्रिंक्स जो हैं वो हमारी बॉडी के साथ अलाइन करेंगी। हम वो बनी ही खाने के लिए हैं। हम कुछ उसमें आर्टिफिशियल चीजें नहीं डाल रहे हैं कि वो नुकसान करेगी। हम उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, हम उसमें कोई कलर नहीं डाल रहे हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं करेगी। सिंपल आयुर्वेदिक और साइंटिफिक तरीके से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करके, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके, फैट बर्निंग के प्रोसेस को तेज करके आपके बैली फैट को भी कंट्रोल करेंगे और बढ़े हुए वजन को भी कंट्रोल करेगी। तो चलिए पहले ड्रिंक बनाते हैं, उसके बाद इसके क्या क्या फायदे होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस। इसके लिए आपने 6 चीजें लेनी है और बस ये ड्रिंक बनानी है। ये जो चीजें हैं ये सारी एक बार आप पीस के रख लेंगे। आप 15 दिन का एक बार पीस सकते हैं और फिर आपको डेली डेली उसको यूज करना है। बस यूज करने का तरीका भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। कौन कौन सी चीजें हैं वो। नंबर 1 पर आते हैं काला जीरा। ये नॉर्मल जो हम चौंक में डालते हैं वो जीरा नहीं, थोड़ा सा ये डार्क कलर का होता है। इसको शाह जीरा भी बोलते हैं, काला जीरा भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिले तो नॉर्मल जीरा ले लेना, कोई बात नहीं। साथ में हमने लेना है थोड़ी सी अजवाइन, फ्लैक्सीड। ये 4 तो चीजें हमने लेनी है जिनको हमने रोस्ट करना है। और 2 चीज ऐसे जो हम पाउडर फॉर्म में लेंगे और उनको यूज करेंगे, वो है जिंजर पाउडर और सिनेमन पाउडर। तो पहले इसका रेशो देख लेते हैं आपने कैसे लेना है। आपने लेना है जीरा 2 टेबलस्पून, सौंफ 2 टेबलस्पून, फ्लैक्सीड 2 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये 4 चीज हो गई। इनको हमने रोस्ट करना है और रोस्ट करके इनको ग्राइंड करना है। उसके साथ हमने 2 चीज और लेनी है, 1/4 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने लेना है जिंजर पाउडर। ये 6 चीज हमने मिला ली। मिला के एक बार फिर से इनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्लास बॉटल में भर के रख देंगे और आपकी जो ड्रिंक के लिए जो मसाला है वो बनके तैयार हो गया। बहुत जबरदस्त मसाला है ये, आपकी पूरी की पूरी हेल्थ को बहुत सही करने वाला है। अब पीना कैसे है इसको आपने पीना है सुबह सुबह 1 टीस्पून छोटे वाली चम्मच आपने लेना है। या तो गर्म पानी में घोल के पी लें, या इसको पहले पी के ऊपर से गर्म पानी पी लें, या ऐसे नहीं पी सकते हैं तो आप अपनी ग्रीन टी में मिला के भी पी सकते हैं। लेकिन पीना है एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद आपने आधे घंटे बाद बाकी अपने काम शुरू करने हैं। इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सौंफ है तो डाइजेशन सही हो जाएगा। इसमें सिनेमन है तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाएगा। इसमें अजवाइन है तो गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें फ्लैक्स सीड है तो आपको फाइबर बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे आपका गुड बैक्टीरिया बनेगा और आपका वेट मैनेज रहेगा। इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के आपके डाइजेशन को सही करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये 3 काम करता है। इन्हीं तीनों काम से आपका वजन भी मैनेज होगा, इन्हीं तीनों काम से आपकी हेल्थ भी मैनेज होगी। ये ड्रिंक लेने से अगर आप 15 दिन लगातार लेते हैं तो आपको असर दिखेगा, 1 दिन में असर नहीं दिखेगा। लगातार 3 महीने लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, बट 15 दिन तो लेनी है असर देखने के लिए। क्या क्या होगा इससे? इम्यूनिटी बढ़ेगी, वजन कम होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, शुगर मैनेज होगा, क्योंकि इसके अंदर सिनेमन है। वो डायरेक्ट ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाने देगी, बल्कि उसको मेटाबोलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। फैट जमा नहीं होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगी। कौन सी डिजीज है लाइफस्टाइल? बीपी है, शुगर है, या किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको अगर स्ट्रेस रहता है या आपको कोई चिंता रहती है, एंग्जाइटी रहती है, तो अगर ये चाय आप बना के, हर्बल टी है ये चाय बना के आप पियेंगे और या ऐसे इसको खा के ऊपर से पानी पियेंगे तो अंदर जाके चाय अपने आप बनती रहेगी। तो ये आपके मेंटल जो एबिलिटी है उसको बढ़ाएगी। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, नींद अच्छी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको?
छोटी सी चाय, किचन के मसाले लेने हैं और उनको पीस के पीना है, बस हो गया काम। चाय बना के पिए, चाय पानी के साथ वैसे पिए। तो है ना कितना आसान सा तरीका। आप इसको अपना के देखिए, कितना फायदा होता है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप अपनी छोटी सी वीडियो बना के भी शेयर करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगले वीडियो में आपकी वो वीडियो को शेयर करूंगी, वो दिखाऊंगी कि आपको देखिए कितना फायदा हुआ है। आपको अगर ये चैनल भी अच्छा लगता है तो आप एक अप्रिसिएशन का वीडियो बना के भेज सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में वो जरूर दिखाऊंगी आपके नाम के साथ। तो आप ये रेमेडी अपनाते हुए, खुद को फिट रखते हुए, वेट को मैनेज करते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।